बच्चों नमस्कार। तो आपको पार्ट 5 दिख रहा होगा, सांता तथा अवकलनीयता। बहुत से बच्चों की कमेंट आई थी कि सर पार्ट 5 पढ़ाइए, पार्ट 5 पढ़ाइए। तो आज हम पार्ट 5 स्टार्ट कर देते हैं। और आपको सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे, आपको पता है हर पार्ट में हर प्रश्नावली से पहले क्या बताते थे, बेसिक। तो यहाँ पर आपको प्रश्नावली 5.1 का बेसिक पढ़ाएंगे सबसे पहले। और बेसिक में पहला रूल FA का मान बराबर पर निकालते हैं, ये सबसे पहले आपको सिखाएंगे। और भी रूल हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो रूल पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। अगर जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ऑल पर प्रेस करना है, ठीक है। और पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कम से कम अपने 3 दोस्तों को शेयर करो इस वीडियो को। तो पहला आपको रूल क्या सिखाएंगे हम, FA का मान बराबर पर निकालते हैं। यही आपको लिख लेना है सबसे पहले। यहाँ पे देखिए FA का मान बराबर पर निकालते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण हम ले लेंगे और आपको सिखा देंगे कि FA का मान बराबर पर कैसे निकालते हैं। जैसे एक फलन यहाँ पर हम ले लेते हैं fx इक्वल, ठीक है। हम एक फलन ले लेते हैं और फलन में sin x ले लेते हैं यदि x ग्रेटर देन इक्वल π/2। यहाँ पे 0 ले लेते हैं यदि x बराबर 0। यहाँ पर fx के कितने मान हैं, 2 मान हैं, एक sin x है और एक 0 है। यहाँ से आपको f π/2 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, f π/2 का मान। बहुत से स्टूडेंट यही नहीं जानते हैं ग्रेटर देन और लेस देन, तो हम आपको पहले क्या करेंगे, ग्रेटर और लेस देन सिखाएंगे। ये क्या है, ग्रेटर देन, यहाँ पे सीख लो। ये क्या है, ग्रेटर देन, यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेटर देन। इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, तो फिर एक बार देख लो, इसको बोलेंगे ग्रेटर देन। ग्रेटर का मतलब होता है अधिक, और इसको ग्रेटर देन इक्वल। यहाँ पे इक्वल लगा है नीचे, जैसे ये ग्रेटर है, अगर इसके नीचे हम बराबर का लगा दें चिन्ह या सिंबल तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल। अब एक और सीख लो, लेस देन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लेस देन। यहाँ पे आ जाओ, लेस देन इक्वल। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेस देन मतलब कम, ग्रेटर देन का मतलब ज़्यादा। लेस देन है और यहाँ पर क्या है, नीचे क्या है, बराबर। अगर बराबर हम सिंबल लगा दें तो क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा लेस देन इक्वल। अब कैसे ध्यान रखोगे, बहुत से स्टूडेंट भूल जाते हैं, बहुत से भूल जाते हैं। तो हम एक ट्रिक बताते हैं, सीधा हाथ ग्रेटर देन और उल्टा हाथ लेस देन। और इक्वल तो जानते हो, अगर यहाँ पर इक्वल है तो आराम से कह सकते हो लेस देन इक्वल। अगर यहाँ पर इक्वल है और ये आपको दिख रहा होगा इक्वल के ऊपर सिंबल ग्रेटर देन, सीधा सीधा आपको क्या ध्यान रखना है, सीधा हाथ ग्रेटर देन और उल्टा हाथ लेस देन। कभी जीवन में नहीं भूलोगे। आप लोग वीडियो को देख रहे हो, जैसे देख रहे हो वैसे, जैसे बैठे हो या लेटे हो, जैसे आप लोग हो तो वैसे देखो। आप लोग बैठ जाइए, अगर लेटे हो बैठ के आप लोग देखो तो सीधा हाथ आपको क्या लगेगा, ये लगेगा। ऐसे करके मोड़ोगे, ऐसे तो मोड़ नहीं दोगे, टूट जाएगा, तो ऐसे मोड़ोगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन। सीधे हाथ को ग्रेटर देन, ये ट्रिक है, और उल्टे हाथ को लेस देन। जैसे बैठो वैसे ही देखो, आपको सिंबल मिल जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसको हम रफ कर देते हैं, ये है ट्रिक याद रखने की, कभी जीवन में नहीं भूलोगे ग्रेटर देन और लेस देन। अब यहाँ पे आ जाइए, हमने क्या आप लोगों को बताया कि FA का मान बराबर पर निकालते हैं। तो एक हमने फलन ले लिया, फलन के कितने मान हैं, 2 हैं, एक sin x है, एक 0। और यदि के बाद जो लिखा है ये क्या है, शर्त है। और यहाँ पर
शर्त है x बराबर 0 और यहाँ पर जो शर्त है x ग्रेटर देन इक्वल π/2। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया कि बराबर पर निकालते हैं। आपको क्या निकालना है, f π/2। अब देखना है आपको बराबर कहाँ पे है, यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर बराबर है, सॉरी यहाँ पे बराबर नहीं होगा, लेस होगा। ठीक है, अब देखो बराबर पर निकालना है तो f π/2 का मान आपको बराबर पर निकालना है। तो यहाँ पर कहीं बराबर है, ये लेस है और ये ग्रेटर देन इक्वल, तो बराबर आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस शर्त में आपको fx का मान लेना है, इस शर्त से लेना है। इस शर्त के सामने fx का मान कितना है, sin x। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर x है कितना रखना है, π/2। ठीक है, तो sin 90 का मान कितना होगा, 1। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो कि fa का मान बराबर पर निकालते हैं। यहाँ पर a दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे क्या दिख रहा है, π/2। a का मान कुछ भी हो सकता है, कोण में भी हो सकता है, संख्याओं में भी हो सकता है। तो यहाँ पर कोण है, अगले उदाहरण में हम आपको संख्याओं में लेके बताएंगे। तो इसे नंबर 5 डाल देते हैं। अब नंबर 2 देखिए, कुछ उदाहरण, हमने क्या बताया था, कुछ उदाहरण आप लोगों को सीख लेना है जिससे आपको पता लग जाएगा कि fa का मान बराबर पर कैसे निकालते हैं। जैसे fx बराबर हमने ले लिया यहाँ पे 10x, x ग्रेटर देन यहाँ पे ले लेते हैं π/4। ठीक है, यहाँ पर हमने cos x ले लिया और यहाँ पर यदि ज़रूर लिखो, यदि हो लिखा होता है प्रश्न में, कभी कभी नहीं लिखा होता, कामा लगा होता है, तो समझ लेना कामा यहाँ पे लगा मिलेगा, यदि भी लिखा मिलेगा। ठीक है, और तथा भी लिखा मिलेगा आपको। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कामा यहाँ पर भी लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर याद रखना कामा लगा मिलेगा, यदि लिखा मिलेगा, तथा लिखा मिलेगा। अब देखो x हम लिख देते हैं यहाँ पे लेस देन इक्वल 0। अब आपसे ये पूछा जाए कि f0 का मान निकालना है, क्या निकालना है, f0 का मान। चलो हम यहाँ पर भी 0 कर देते हैं। ठीक है, दोनों जगह 0 है। ठीक है, अब f0 का मान निकालना है तो आपको क्या करना है, बराबर देखना है, यहाँ पे बराबर है कि यहाँ पर बराबर है। क्योंकि पहले क्या करते हैं, शर्त देखते हैं, उसी शर्त से हमें fx का मान लेना है। क्योंकि फलन के 2 मान हैं, fx के कितने मान हैं, 2 हैं, एक है 10x और दूसरा क्या है, cos x है। तो 2 फलन के मान हैं और एक से आंसर शीट निकलेगी। तो कहाँ से निकलेगी, जहाँ पर आपको बराबर दिख जाए। यहाँ पे बराबर दिख रहा नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर बराबर दिख रहा है, तो इसके सामने fx का मान लेना है cos x। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नाव के बाद कामा लगाते हैं, आपको पता है। तो cos x के स्थान पे कितना रखना है, 0। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 0, जैसे हम आपको बताते हैं। यहाँ पर x है तो यहाँ पे क्या है, x आया, यहाँ पे x आया। ठीक है, और आपको ये तो पता चल गया फलन का मान कौन सा लेना है, cos x। fx बराबर cos x लेना है, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, fx बराबर cos x। अब आपको क्या करना है, f0 का मान निकालना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है अगर x है तो यहाँ पर क्या आया, x आया है, और यहाँ पे क्या है, 0। तो अगर 0 है तो आपको यहाँ पे 0 रख लेना है, x को चेंज करना है, और यही आप लोगों को सीख लेना है। क्योंकि प्रश्नावली 5.1 के जब प्रश्नों को हल करवाएंगे ना, तो वहाँ पर ऐसे ही आपको चेंज करना है, x रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है, जो भी आंसर शीट निकालना है आपको, तो f0 निकालना है तो आपको चेंज करना है, रिप्लेस करना है x। किससे रिप्लेस करना है, 0 से। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 0। cos 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ऐसे करके आपको निकालना है। 2 उदाहरण हो गए। अब आपको एक और बता रहे हैं जिससे आपको ये लगेगा कि सर ये तो बहुत सरल है, एक और उदाहरण देख लो। ऐसे आपको फलन मिलेंगे, ऐसे फलन मिलेंगे, प्रश्नावली में मिलेंगे। तो यहाँ पर हम सिखा देते हैं जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा देख लो, जैसे fx का मान x² प्लस का 5x प्लस का 7। ठीक है, और आपसे ये पूछा जाए f1 का मान, यहाँ पर फलन का मान 1 है, 1 है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट रखो, डायरेक्ट रखो। x के स्थान पर, यहाँ पे देखो x के स्थान पर कितना रखो, 1 रखो, डायरेक्ट रखो। जहाँ पर 2 फलन होते हैं, 3 फलन होते हैं, fx के मान
कितने होते हैं, जहाँ पे 3 होते हैं, जैसे 4 होते हैं या 2 होते हैं, वहाँ पर आपको शर्त देखना पड़ती है। जिस शर्त में आपको वैल्यू फंस जाए, कहने का मतलब है जिस शर्त में मान मिल जाए, उसी शर्त के सामने जो fx का मान होता है उसी में हम रख देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो सिंगल है, तो डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हो f1 का मान। सिंगल में कोई दिक्कत नहीं आती है, जब fx के मान 2 मिलते हैं या 3 मिलते हैं तब दिक्कत आती है, वो तो हमने पहले ही आपको बता दिया। यहाँ पे देखो डायरेक्ट 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस का 7, तो 1 प्लस का 5 मिलेगा यहाँ पे और प्लस का 7 मिलेगा। अब यहाँ पे देखो 7 5 12 और 1 13, तो f1 का मान कितना निकला, 13 निकला है। आप लोगों ने सीख लिया होगा कि fa का मान बराबर पर निकालते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया होगा, इसको हम रफ कर देते हैं। आगे देखो आप लोग, रूल नंबर सेकंड, दक्षिण पश्च सीमा, हेडिंग डालो आप लोग, दक्षिण पश्च सीमा, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। सेकंड रूल है यहाँ पे क्या लिख देते हैं, राइट हैंड लिमिट। इसको शॉर्ट में लिखते हैं RHL, ठीक है। अब आपको सिखाएंगे यहाँ पर कि मान कैसे ज्ञात करेंगे। पहले हम इसका फार्मूला लिख देते हैं, और फार्मूला आप लोगों को याद कर लेना है राइट हैंड लिमिट का, मीन्स दक्षिण पश्च सीमा। तो RHL FA प्लस 0 x बराबर a पर, x बराबर a पर आपको फार्मूला याद कर लेना है। FA प्लस 0 होता है लिमिट h टेंस टू 0। फिर आपको बताते हैं कैसे पढ़ोगे। जैसे आपने लिखी लिमिट, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट स्मॉल लेटर से लिखते हैं, बहुत से स्टूडेंट कैपिटल लेटर से लिखते हैं। चाहे स्मॉल लेटर से लिखो चाहे कैपिटल लेटर से लिखो, नंबर काटे नहीं जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो यहाँ पर देखो नीचे क्या लिखते हैं, h टेंस टू 0, क्या पढ़ते हैं, h टेंस टू 0। चाहे यहाँ पर देख लो h टेंस टू 0, तो यहाँ पर जो बाद में 0 है ना, ये क्या बन जाएगा, h बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं a प्लस h। सीधी सीधी बात आपको बता दें, ये 0 किसका होता है, लिमिट का होता है। ये 0 किसका होता है, लिमिट का होता है। जब लिमिट लग जाती है ये 0 क्या बन जाता है, h, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोगों को याद कर लेना है, और ये फार्मूला आपको ट्रिक से याद रखना है, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। ट्रिक बता दें, राइट हैंड लिमिट RHL का जब भी फार्मूला आप लोग लगाओ तो यहाँ पर प्लस ध्यान रखना है, ठीक है। और माइनस वाला जब हम बताएंगे ना, FA माइनस 0, उसे बोलेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, वो भी बताएंगे। पहले ये सीख लो, FA प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 FA प्लस h। जब इसका मान हम निकालेंगे, आपने लिमिट तो पढ़ रखी ना, क्लास 11th में आपने लिमिट पढ़ी है। जिस स्टूडेंट ने पढ़ी है ठीक है, जिसने नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं है, हम आपको बताएंगे लिमिट कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं निश्चित मान। क्या लिख देते हैं यहाँ पे, निश्चित मान। कहने का मतलब ये, जब प्रश्न मिलेगा fx का मान मिलेगा प्रश्न में, तो वहाँ से हम RHL का मान निकालेंगे, तो क्या निकलेगा, एक निश्चित मान निकलेगा। निश्चित का मतलब है, जैसे आंसर शीट 1/2 आ सकती है, 1 आ सकती है, 5 आ सकती है, -11 आ सकती है, 9 आ सकती है, इसको बोलते हैं निश्चित। अब बात आती है इसका उल्टा, अनिश्चित क्या होता है। कहने का ये मतलब है कि अगर आंसर शीट इनफाइनाइट आ जाए, इसको क्या बोलेंगे, अनिश्चित बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखना, इनफाइनाइट और यहाँ पर ये वाले, अगर ये आंसर शीट आ जाए तो निश्चित मान, और ये आंसर शीट आ जाए तो अनिश्चित। तो यहाँ पर निश्चित मान ही निकलेगा, अनिश्चित नहीं निकलेगा, ठीक है।
अब जैसे हम एक उदाहरण लेके आपको बता देते हैं कि कैसे RHL का मान निकालोगे। जैसे लिखो चाहे उदाहरण लिखो, एक ही बात होती है, आपको समझ लेना है अच्छे से। प्रश्नावली 5.1 के जब प्रश्नों को हल करवाएंगे ना, तो इनका सभी का यूज है वहाँ पे। तो यहाँ पर सीखो, मेहनत से सीखो। तो हम एक ले लेते हैं fx बराबर फलन ले लेते हैं sin x ले लिया। आप कह रहे हो कि सर sin x ही ले रहे हो, चलो हम कुछ और ले लेते हैं। हम ले लेते हैं x² + 1, ठीक है, बहुपद में ले लेते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। तो अगर x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर आपसे पूछ दे राइट हैंड लिमिट का मान x बराबर 1 पर, ठीक है, तुरंत आपको क्या रखना है? फार्मूला रखना है। यहाँ पे लिख देना है RHL। फार्मूला आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या है? FA + 0। यहाँ पे देखो x बराबर a पर, तो यहाँ पर क्या लिखा था? a + 0। यहाँ पे क्या है? x बराबर 1 पर, तो आपको क्या लिखना है? 1 + 0 लिखना है। फिर उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, और आपको पता है ये बाद वाला 0 किसका होता है? लिमिट का होता है। आगे चल के क्या बन जाता है? h बन जाता है। तो 1 + h लिख दिया, ठीक है। अब हमने आपसे पूछा कि यह 1 + h का मान निकालो। कहाँ से निकालो? जो फलन का मान दिया गया है उसी से निकालो। और कैसे निकालोगे? x को रिप्लेस करना है, x को चेंज करना है। किससे चेंज करना है? 1 + h से। तो जहाँ जहाँ आपको फलन में x दिख रहा है, कितना रखना है? 1 + h रखना है। अगर इतना सीख लिया आपने, x का रिप्लेस अगर सीख लिया, तो प्रश्नावली 5.1 में कोई दम नहीं है, ऑटोमेटिक आप लोगों से हल हो जाएगी। लेकिन आप लोग सीखो। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम 1 + h का मान निकालेंगे। और हमने क्या बताया? जहाँ जहाँ x है आपको 1 + h रख देना है। तो 1 + h का होल स्क्वायर, और प्लस का 1 है, ठीक है। अब हमने क्या बताया था कि हल करेंगे, क्या निकलेगा? एक निश्चित मान निकलेगा। देखो कितना निश्चित मान निकलेगा। अब लिमिट को हटाएंगे, जहाँ जहाँ आपको यहाँ पर h दिख रहा है क्या रख देना है? 0, क्योंकि h टेंड्स टू क्या है? 0। h टेंड्स टू 0 है। तो जब हम लिमिट को हटाएंगे, जहाँ जहाँ h है 0 रख देना है। तो 1 + 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि h एक बार है यहाँ पे। तो हमने क्या किया? लिमिट को हटाया और जहाँ पे h है कितना रख दिया? 0। तो 1 + 0 का होल स्क्वायर प्लस का 1। अब हल करो, यहाँ से निकलेगा 1 और प्लस का 1 कितना मिला? 2। क्या निकला? निश्चित मान। निश्चित मान ही निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर fx बराबर x² + 1 ले लिया फलन का मान, आप sin x ले लो, tan x ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। वो तो प्रश्नावली 5.1 में आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, जिससे आप लोग बहुत अच्छे से सीख जाओगे। क्योंकि यहाँ पर तो हम एक उदाहरण दिए हैं, एक उदाहरण आपको समझाया है, इसको सीख लेना आप लोग अच्छे से। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब हेडिंग डालिए लेफ्ट हैंड लिमिट, वाम पक्ष सीमा। इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आपको तीसरा रूल बताएंगे। प्रश्नावली 5.1 का तीसरा रूल बताएंगे आपको। तो थर्ड रूल यहाँ पे आ जाता है वाम पक्ष सीमा। जैसे अभी आपने सीखा था ना, वैसे ही आपको ये वाला भी सीख लेना है। यहाँ पर आ जाएगा L, बाकी तो सेम रहेगा। हैंड लिमिट LHL शॉर्ट में बोलते हैं। लेफ़्ट को L से, हैंड को H से, लिमिट को L से, तो LHL। तो एक फार्मूला यहाँ से भी निकलता है, एक फार्मूला यहाँ से भी निकलता है LHL से। यहाँ पर हम लिख देते हैं
x बराबर a पर एफ ए माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। हमने आपको बताया चाहे कैपिटल L से लिमिट लिखो चाहे स्मॉल l से लिखो, नंबर एक नहीं कटेगा पेपर में। तो यहाँ पर क्या है, a माइनस 0 है। हमने एक बात बताई आपको इससे पहले वाले फार्मूले में RHL में, क्या बात बताई कि जो यहाँ पर 0 है वो किसका होता है, लिमिट का होता है। आगे चल के क्या बन जाता है, h। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, h रख देंगे। a तो सेम टू सेम आएगा, माइनस आएगा, केवल 0 लिमिट जब लगाते हैं क्या करते हैं, h लिख देते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं ये 0 किसका होता है, लिमिट का होता है। आगे चल के क्या बन जाता है, h बन जाता है। तो एक फार्मूला ये आप लोग और याद कर लेना। अब एक उदाहरण हम आपको बताएंगे, इसका भी मान क्या निकलेगा, निश्चित मान निकलेगा। क्या निकलेगा, निश्चित मान निकलेगा। अनिश्चित तो जानते हो इनफाइनाइट आंसर शीट आएगी, तो बोलेंगे अनिश्चित। तो वो तो आंसर शीट आपको पता है, जब अनिश्चित आ जाती है, जैसे प्रश्न वाली 5.1 की बात कर रहे हैं, सांतत्य के प्रश्न है, तो अगर इनफाइनाइट आ जाए तो हम क्या लिख देंगे कि f(x) जो है x बराबर किसी भी संख्या पर सांतत्य नहीं है। तो इसकी आंसर शीट क्या निकलेगी, निश्चित ही निकलेगी। तो एक हम उदाहरण बता देते हैं आपको। हमने क्या किया, f(x) बराबर हमने ले लिया यहाँ पर x प्लस का 2, ठीक है। चलो x² प्लस का 2 ले लेते हैं। अभी बहुपद लिया था ना इससे पहले, तो हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति फलन ले लेते हैं। sin x माइनस का 1 ले लेते हैं। x बराबर π/2 पर मान निकालना है आपको। x बराबर π/2 पर किसका मान निकालना है, LHL का निकालना है। चलो फार्मूला रखो, इसका नाम क्या है, यहाँ पे ऐसे करके लिख देना है LHL, ठीक है। तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, फार्मूला जानते हो माइनस का। पहले चलो हम फार्मूला पूरा लिख देते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस का h, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर क्या है, x बराबर π/2 और ये फार्मूला x बराबर a पर है। तो जहाँ पर a है कितना रखना है, π/2। तो हम क्या करेंगे, a के स्थान पे π/2 रख देंगे। जहाँ जहाँ a है कितना रखना है, π/2 रखना है, ठीक है। थोड़ा सा इस तरफ से लिख देते हैं, यह π/2 माइनस h। अब आपको इसका मान रखना है, कहाँ से रखना है, इस फलन से रखना है। फलन में जहाँ जहाँ x है आपको कितना रखना है, π/2 माइनस h। यही आपको सीख लेना है। अगर ये सीख लिए हो तो प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न आप लोग लगा सकते हो, ऑटोमेटिक हल हो जाएंगे। यही आपको सीखना है, प्रश्नावली 5.1 में यही मिलेगा आपको। x को रिप्लेस करना मीन्स x को चेंज करना। फलन में जहाँ जहाँ x है कितना रखना है, π/2 माइनस h रखना है। देखो एक जगह है, आप लोग रखो sin π/2 माइनस का h, ठीक है, माइनस का 1। अब आपको क्या करना है, लिमिट को हटाना है और जहाँ जहाँ h है कितना रख देना है, 0। लेकिन एक बात याद रखना आप लोग, पहले आप इसका सरलतम रूप निकालोगे, उसके बाद लिमिट का मान रख सकते हो। फिर एक बार हम रिपीट करके आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो भी यहाँ पर लिखा हो उसका सरलतम रूप निकालोगे। जब सरलतम रूप निकल आएगा उसके बाद लिमिट का मान रखेंगे। बताओ ये सरलतम रूप है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो पहले सरल करो उसके बाद लिमिट का मान रखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा क्या है, h है। अब ये सरलतम रूप हो गया।
अब आप लोग क्या करो, जहाँ जहाँ एच है कितना रख दो 0, लिमिट हटाएंगे, जहाँ जहाँ एच है कितना रखेंगे 0। कॉस 0 का मान क्या होता है 1, 1 माइनस 1 0, क्या मान निकला, एक निश्चित मान निकला। इसको क्या बोलेंगे, थोड़ा स्पेस नहीं है मेरे पास, हम इस तरफ रफ करके लिख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, अगर चाहो तो यहाँ पे लिख दो, निश्चित मान निकला है। ये रूल क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे देखो आप लोग, तो आपने सीखा पहले रूल में एफ ए बराबर पर निकालते हैं, और दूसरे रूल में क्या सीखा, राइट हैंड लिमिट का मान कैसे निकालते हैं। इसको रफ कर देते हैं, फिर आपको बता रहे हैं। तीसरे रूल में आपने क्या सीखा, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कैसे निकालते हैं, और मेरे भाई निश्चित ही मान निकलेगा। एक बात याद रखना, जब भी हम प्रश्नों को हल करवाएंगे प्रश्नावली 5.1 में, तो निश्चित मान ही निकलेगा, ठीक है। एक बात याद रखना ये भी। अब आ जाइए नंबर 4, यहाँ पर रूल बताएंगे। हेडिंग आप लोग डाल लीजिए सातत्य, ठीक है। इसका दूसरा नाम है सतत, और भी नाम है संतत, ठीक है। तो सातत्य भी होता है, सतत भी होता है, संतत भी होता है। आप लोगों को प्रश्न में ये सारे के सारे लिखे हुए मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सीख लेना है कि x बराबर a पर फलन सातत्य कब होगा, या सतत कब होगा, या संतत कब होगा। तो सबसे पहले हम एक फार्मूला लिख देते हैं। एफ ए बराबर, फार्मूला जो है x बराबर किस पे है, a पर। सारे के सारे फार्मूले हम किस पे बता रहे हैं, x बराबर a पर। एक जनरली नंबर ले लेते हैं, a के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। संख्याओं में ले सकते हो a का मान, कोण में ले सकते हो a का मान, रेडियन में ले सकते हो a का मान। कोण का मतलब क्या है, अंश में या रेडियन में। तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं x बराबर a पर, एफ ए बराबर एफ ए प्लस 0 बराबर एफ ए माइनस 0। ये फार्मूला होता है। कहने का मतलब ये है कि इसका मान, इसका मान और इसका मान, इन तीनों का मान अगर बराबर आ जाए तो x बराबर a पर फलन सातत्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, हमने क्या किया, इन तीनों का मान यल आ गया, सपोज कर लिया। क्या कर लिया, सपोज। सपोज को शॉर्ट में लिखते हैं एस ए वाई, ठीक है। इन तीनों का मान क्या आ गया, यल आ गया। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, होता है x बराबर a पर एफ एक्स। एफ एक्स तो जानते हो क्या बोलते हैं, फलन। तो एफ एक्स क्या होगा, सातत्य होगा या सातत्य है, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। अब एक हम उदाहरण आपको यहाँ पर भी बताएंगे, इसे हम रफ कर देते हैं। इसका एक उदाहरण सीखो। फार्मूला तो आप लोगों ने सीख लिया है, और फार्मूला हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। पहले रूल में हमने क्या बताया आपको, एफ ए, ठीक है। दूसरे रूल में क्या बताया, एफ ए प्लस 0। तीसरे रूल में क्या बताया, एफ ए माइनस 0। और चौथे रूल में अभी क्या बताया हमने, एफ ए बराबर एफ ए प्लस 0 बराबर एफ ए माइनस 0। आपने तीनों रूल सीखे थे, वही तीनों रूल हमने क्या कर दिए, बराबर कर दिया। अगर इसका मान, इसका मान और इसका मान, इन तीनों का मान बराबर आता है, ठीक है, तो फलन कैसा होगा, सातत्य होगा। अब एक उदाहरण हम यहाँ पे ले लेते हैं, सीख लेना। उदाहरण लिखो चाहे जैसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं आती है। एक फलन हम यहाँ पे ले लेते हैं, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, ठीक है। एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर सातत्य की, इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि आगे हमें लिखना पड़ेगा।
एक उदाहरण है f(x) बराबर क्या है mod x, क्या है मोड को क्या पढ़ते हैं मापांक भी पढ़ते हैं। x बराबर 0 पर सांतत्य की जांच कीजिए। तो यहाँ पर जांच करना है, मीन्स खून का क्या करवाना है, चेकअप करना है, खून का चेकअप करना है। खून का चेकअप करवाते हो वो यहाँ पे करना है। यहाँ पर खून का चेकअप नहीं होगा, क्या होगा कि हमें फलन चेक करना है कि सांतत होगा या नहीं। ठीक है, अब आपको पता है फार्मूला, तीनों के मान निकालेंगे, अगर बराबर निकलते हैं तो ये जो फलन है क्या होगा, सांतत होगा। देखो सबसे पहले आप लोग क्या करो, इसका हल देखो। सबसे पहले लिख लो दिया गया फलन। ये प्रश्न जो है पेपर में कभी कभी आ जाता है, तो ये प्रश्न है और इसका हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया फलन। ठीक है, फिर x बराबर 0 पर सांतत्य की जांच, ऐसे करके आपको यहाँ पे लिख लेना है। जब हम प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हल करवाएंगे ना तो ऐसे ही लिखवाएंगे। अगर आएगा जांच, अगर आ जाए सिद्ध कीजिए कि सांतत्य फलन है, तो उसमें भी जांच तो करना ही है। अगर प्रश्न में सिद्ध कीजिए लिखा है तो गारंटी से सांतत्य आएगा फलन, लेकिन आपको चेक तो करना है, x बराबर इतने पर सांतत्य की जांच। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, fa बराबर fa प्लस 0 बराबर fa माइनस 0, ये होता है फार्मूला सांतत्य का, होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, fa का मान निकालते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर x बराबर 0 है तो f0 का मान निकालेंगे। और पहले वाले रूल में क्या सीखा था, fa का मान बराबर निकालते हैं, और कैसे निकालते हैं ये आप लोग सीखे हो। तो यहाँ पर एक फलन है, डायरेक्ट रखो। ठीक है, क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि आपको पता है मोड हमेशा क्या देता है, धनात्मक मान देता है। मोड x क्या देता है, हमेशा धनात्मक मान देता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पे आ जाओ, -5 है तो कितना देगा, 5 देगा, और +5 है तो कितना देगा, 5 देगा। तो मोड हमेशा क्या देता है, धनात्मक मान देता है। अगर चाहते हो तो ये वेरीफाई हो जाएगा, करवा के दिखा दें वेरीफाई। चलो यही 5 वेरीफाई करवा रहे हैं। मोड x क्या होता है, x ग्रेटर देन, यहाँ पे लिखते हैं x ग्रेटर देन इक्वल 0, माइनस x कब होता है, x जो है 0 से छोटा अगर है तो माइनस का x होता है, और x का मान 0 या 0 से बड़ा हो तो प्लस का x आएगा। ठीक है, हमने आपको बताया ये वेरीफाई हो जाता है। मोड हमेशा क्या देता है, धनात्मक मान देता है। तो जैसे आपने क्या किया, पहले इसका मान निकाला, तो हम लिख देते हैं x बराबर 5। हम क्या ले रहे हैं, x बराबर 5, तो यहाँ पे रखो 5। पहले तो आप लोग ये देखो x बराबर 5 किस शर्त में मिला है, यहाँ पर मिला है कि यहाँ पर मिला है। यहाँ पर बताया है कि 0 या 0 से बड़ा। ये बताइए 5 जो है 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। अगर 5 जो है 0 से छोटा है तो इसमें मिलेगा, अगर इसमें मिलेगा तो यहाँ पर रख देना है, जहाँ पे x है 5 रख देना है। अगर आपको दिख रहा है कि 5 जो है 0 से बड़ा है तो इसके सामने क्या है, x है, तो डायरेक्ट आपको लिख देना है। और यहाँ पर भी आपको रखना है, इसका हम मान यही तो ले रहे हैं। तो मोड 5 इक्वल क्या होगा, 5। आपको दो जगह x दिख रहा है, आपने यहाँ पर भी 5 रखा, यहाँ पर भी 5 रखा, निकल आया। अब देखो हम क्या करेंगे, x बराबर -5 लेते हैं। ये किस में मिलेगा, जैसे x बराबर 5 किस में मिला था, 0 से बड़ा था ना, तो पहले वाली शर्त में मिल गया था। x बराबर -5 इसमें मिलेगा कि ऊपर मिलेगा, 0 से छोटा है ना तो इसमें मिल जाएगा, और इसमें मिलेगा तो आपको पता है इसका मान क्या है, -x है। तो x बराबर -5 आपको यहाँ पर भी रखना है, यहाँ पर भी रखना है।
ठीक है, यहाँ पर मापांक नहीं है, ब्रैकेट लगा लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आप लोगों को दिख रहा होगा माइनस मोड 5 की आंसर शीट और प्लस मोड 5 की आंसर शीट सेम टू सेम है, तो यही वेरीफाई है। और इसका मतलब आप लोगों को हमने बता दिया, मोड हमेशा क्या देता है, धनात्मक मान देता है, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे रख लेना है। तो हमें F0 का मान पता चल गया 0। अब आपको इसका मान निकालना है, ठीक है। RHL क्या बोलते हैं, हमने आपको ट्रिक बताई है, RHL प्लस के लिए और LHL माइनस के लिए। तो F0 + 0, क्योंकि यहाँ पे क्या था a + 0, और ये फार्मूला किससे बनाया था, x बराबर a पर, और यहाँ पर हमने क्या लिया x बराबर 0, तो a के स्थान पे क्या रख देना है 0। और ये बाद वाला जो 0 होता है, ये बाद वाला 0 किसके लिए होता है, या किसका होता है, लिमिट का होता है बाद वाला 0। और पहले जो लिखा होता है वो x का मान होता है, और बाद में जो लिखा है 0 वो लिमिट का होता है। जो यहाँ पर पहले लिखा है वो x का मान है, और जो बाद में 0 लिखा है वो लिमिट का है। और आगे चल के क्या बन जाता है, बाद वाला 0 ये h बन जाता है। तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, F0 + h, इतना आ गया। थोड़ा सा इसे हल करो, 0 + h हल करेंगे तो हमें पता है कि 0 अगर हम जोड़ रहे हैं h में तो h ही निकलेगा, निकलेगा या नहीं। अब आपको इसका मान रखना है, कहाँ से, यहाँ से। हमने आपको एक बात बताई कि x को रिप्लेस करना आपको आता हो या x को चेंज करना है, तो सीधी सीधी बात है कि आपको क्या करना है, x को रिप्लेस करना है। किससे करना है, h से। जहाँ जहाँ यहाँ पर x है क्या रख देना है, h, तो इसका मान पता चल जाएगा। नहीं समझ पा रहे हम यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे fx बराबर मोड x है, तो क्या करो कि x रिप्लेस y h, इसका मतलब है इस सिंबल का कि x का मान, मीन्स इस सिंबल का मतलब हम आपको बता रहे हैं, सीख लो कि x के स्थान पर h रखने पर, ठीक है। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, x के स्थान पर h रखने पर। ये इतनी बड़ी लाइन आपने हमसे लिखवाई, कितनी बड़ी लाइन लिखवाई, इतनी बड़ी लाइन लिखवाई। अगर हम शॉर्ट में लिख दें ऐसे करके इतना, तो टाइम बचेगा ना। हाँ, तो इस सिंबल का यही मतलब होता है कि x के स्थान पर h रखने पर रख दो, तो FH बराबर क्या निकलेगा, मोड h। तो हम यही आपसे यही चाह रहे हैं कि FH का मान यहाँ से रखो। तो आपको अगर इस तरफ नहीं देखना है, ना देखो, इसकी आंसर शीट में देखो, जहाँ जहाँ x है कितना रखना है h, एक जगह x है तो एक जगह आपको क्या रख देना है h, तो इतना ही निकलेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, मोड h आएगा, रख दो। लिमिट हटाएंगे ना, हमें क्या रखना है, जब लिमिट हटाते हैं और लिमिट में देख लेते हैं h टेंड्स टू 0 है, तो h के स्थान पर क्या रख देते हैं 0। लेकिन हमने एक बात बताई आपको, ये पहले देख लेते हैं यहाँ पर जो लिखा होता है लिमिट के बाद में, सरलतम रूप है या नहीं है। अगर सरलतम रूप है तो लिमिट हटा के आपको h के स्थान पे 0 रख देना है, ये सरलतम है, ठीक है। तो लिमिट हटाएंगे, h के स्थान पे 0 रख देंगे, तो इसका मान क्या निकला, 0 निकला। अब आपको इसका मान और इसका मान पता चल गया 0। अब इसका और निकालो, ठीक है, या फिर -0 का। तो फार्मूला तो याद है आपको, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, LHL लिख देते हैं। चाहो तो पूरा फार्मूला लिख सकते हो या डायरेक्ट लिख सकते हो, a के स्थान पे 0 रख लो। लिमिट h टेंड्स टू 0, F0 - h। ये आगे वाला मान किसका होता है, x का होता है। बाद वाला जो 0 है किसका होता है, लिमिट का। आगे चल के क्या बन जाता है, h, ठीक है। थोड़ा सा इसको हल करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, F - h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आपको इसका मान रखना है, कहाँ से,
यहाँ से रखना है, जहाँ जहाँ x है कितना रखना है, माइनस का h रखना है। एक जगह x दिख रहा है तो एक जगह माइनस का h आएगा। अब आपको पता है कि लिमिट हटाएंगे और h के स्थान पे 0 रख देंगे, इतना आता है। लेकिन इसके अलावा भी आपको आना चाहिए। जब हम लिमिट हटाते हैं तो उससे पहले ये देख लेते हैं ये सरलतम रूप है या नहीं है। तो ये सरलतम रूप नहीं है। देखो कहाँ से है, क्योंकि अगर हम इसको बाहर निकालेंगे मोड से, क्या निकलेगा, प्लस का निकलेगा। तो पहले इसे हल करो, बाद में लिमिट का मान रखो। तो इस तरफ हम रफ कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस मोड एच बाहर कितना निकलेगा, प्लस का एच निकलेगा। तो लिमिट एच टेंस टू 0, एच निकाल लो बाहर। अब देखो, अब रखो जहाँ पे एच है, जैसे यहाँ पर चाहते हम बाहर निकाल लेते, ठीक है। सरलतम रूप बाहर निकालोगे तो एच निकलेगा, रखोगे आंसर शीट इतनी आएगी, ठीक है। तो अगर चाहो तो निकाल के बाहर एच, उसके बाद आप लोग 0 रखो, या ना निकालो ऐसे ही रख लो। लेकिन ये माइनस वाला तो आपको पता है कि हम सरल करेंगे, या अगर इसको भी ना करो तो डायरेक्ट रख लो। देखो लिमिट हटा दो, -0 बाहर निकालो, आपको पता है प्लस ही निकलेगा। तो तीनों की आंसर शीट क्या निकले, बराबर निकले। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, f0 बराबर f0 + 0 बराबर f0 - 0। तीनों की आंसर शीट क्या निकली, 0। तो हमने लिख दी है 0, ठीक है। अगर तीनों की आंसर शीट बराबर निकली है तो कह सकते हो कि x बराबर 0 पर x बराबर 0 पर फलन कैसा है, सांतत है। तो यहाँ पे लिख दो सांतत है, ठीक है। ये हमने उदाहरण आपको बताया। इसका मेथड देखो, दूसरा भी मेथड है, इसको रफ कर देते हैं। इसका दूसरा मेथड देखो, ये मेथड क्या था, फर्स्ट था। अब दूसरा मेथड देखो, यहाँ पे मेथड 2 हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है, जो फलन दिया गया क्या है, mod x है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, दिया गया फलन f(x) बराबर mod x। और mod x आपको पता है, जो हमने -5 और ये +5 डायरेक्ट लिखा था। फिर उसके बाद हमने ये क्या किया था, सत्यापित किया था, वेरीफाई करवाया था। तो वहाँ पे लिखा था हमने mod x बराबर मजला कोष्टक x, फिर x > 0, फिर -x 0। तो वही आपको यहाँ पर यूज कर लेना है। x कब आता है, जब x का मान 0 या 0 से बड़ा हो। -x कब आता है, जब x का मान 0 से छोटा होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस बार मेथड 2 में ये लेके चलेंगे, ठीक है। mod x का मान हमने रख लिया। x यदि ये जो है कहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो, x > 0 माइनस का x यदि x < 0, ठीक है। अब मजला कोष्टक मिला है, क्या मिला है, मजला कोष्टक। तो यहाँ पर क्या लिख दें, x बराबर 0 पर सांतत्य की जांच। यहाँ पर क्या लिख दें, x बराबर 0 पर सांतत्य की जांच। आंसर शीट निकालो। पहले आप क्या करो, फार्मूला पता है, यहाँ पर जो हमने लिखा है x बराबर a पर। अब आपको क्या दिख रहा है, x बराबर 0 पर, तो a के स्थान पे 0 रख लो। और इसका मान पहले वाले रूल में बताया था कि fa का मान बराबर पर निकालते हैं। तो डायरेक्ट आपको देखना है बराबर कहाँ पे है, यहाँ पर देखना है। यहाँ पे बराबर है, नहीं है, और यहाँ पर दिख रहा है बराबर। तो इसके सामने f(x) का मान कितना है, x है। इसको शर्त बोलते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ये 0 देखेंगे किस शर्त में मिला है, पहली शर्त में मिला है कि दूसरी शर्त में मिला है। तो पहली शर्त में मिला है, क्योंकि हमने पहले वाले रूल में क्या बताया था, fa का मान
बराबर पर निकालते हैं। तो बराबर दूसरी शर्त में दिख रहा है कि पहली शर्त में दिख रहा है? पहली वाली शर्त में दिख रहा है। तो इसके सामने f(x) का मान क्या है? x है। तो x के स्थान पर कितना रखना है? 0, क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 आएगा। अब आपको क्या करना है? RHL निकालना है, राइट हैंड लिमिट, दक्षिण पक्ष सीमा। तो f0 + 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 प्लस का h। ठीक है, हमने बताया आपको जो आगे वाला 0 है वो किसका होता है? x का मान, और बाद वाला जो 0 होता है वो किसका होता है? लिमिट का होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। f0 + h है। अब देखो, हम ये ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि मेथड फर्स्ट में हमने डायरेक्ट यहाँ पे इतना लिख दिया था। नहीं समझ पा रहे हो? फिर समझो। मेथड फर्स्ट में जो हल करवा चुके हैं, हमने इसके स्थान पे क्या लिख दिया था? FH लिख दिया था, लिखा था। लेकिन अब यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर और लेस हमको मिला है। अब देखो कैसे रखोगे? 0 + h। एक देसी भाषा आपको बताते हैं, ठीक है, ट्रिक बताते हैं, मज़ा आएगा। तभी कहते हैं वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है यूट्यूब द्वारा सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। तो बवाल नहीं करना है, हम आपको समझा रहे हैं। जब भी आपको मजले कोष्टक में, क्या बोला हमने? जब भी आपको मजले कोष्टक में फलन का मान दे दें तो आपको ऐसे ही रखना है, और वो भी यहाँ पे ग्रेटर और लेस शर्त मिल जाए तो ऐसे ही रखना है। फिर इसकी आंसर शीट मीन्स इसका मान कैसे रखोगे वो हम बताएंगे। अगर आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? प्लस दिख रहा है, तो आपको ये देखना है कि यक्स की तरफ देखता हो, यक्स की तरफ देखता हो। अब क्या देखेगा? ग्रेटर देन या लेस देन देखेगा। तो यही ट्रिक है। जब भी आपको यहाँ पे प्लस दिख जाए तो आपको ये देखना है कि x की तरफ देखता हो, तो उसी के सामने fx का मान ले लेंगे। अब देखो, x की तरफ देखता हो, ये x की तरफ देख रहा है, ये वाला सिंबल देख रहा है, ये वाला देख रहा है? नहीं देख रहा है। तो प्लस आपको दिख जाए तो आपको x की तरफ देखता हो, ये ध्यान रखना है। तो ये x की तरफ देख रहा है, ये सिंबल, तो इसके सामने जो x है मीन्स इसके सामने जो फलन का मान है उसी के स्थान पर आपको 0 + h रख देना है। तो यहाँ पे x है, कितना रख दो? 0 + h। ट्रिक समझ में आई? बहुत बढ़िया ट्रिक है। आपको प्लस दिख जाए तो आपको क्या करना है कि x की तरफ देखता हो, हम उसके सामने वाला फलन का मान ले लेंगे। अगर आपको यहाँ पर माइनस दिख जाए, हम यहीं पे आपको ट्रिक बता देते हैं। अगर आपको यहाँ पे माइनस दिख जाए तो आपको इसके जस्ट उल्टा देख लेना है। क्या देख लेना है? कि इस बार हम क्या करेंगे? x की तरफ ना देखता हो। अगर यहाँ पे माइनस दिख जाए, 0 - h हो, या यहाँ पर 5 - h हो, ठीक है, माइनस बीच में हो, तो आपको क्या देखना है कि x की तरफ ना देखता हो। अगर प्लस मिल जाए तो x की तरफ देखता हो, तो उसके सामने वाला फलन का मान ले लेंगे। और माइनस अगर दिख जाए तो x की तरफ ना देखता हो, उसके सामने जो फलन का मान है वही ले लेंगे। तो यहाँ पर माइनस है, तो हमें क्या देखना है कि x की तरफ ना देखता हो, तो ये नहीं देख रहा है, तो इसके सामने क्या है? -x। तो हम क्या करेंगे? 0 - h कहाँ पे रख देंगे? यहाँ पे। लेकिन पहले हम किसके लिए हल कर रहे हैं? प्लस के लिए। तो प्लस के लिए आपको पता है कि x की तरफ देखता हो, देख रहा है, तो इसके सामने x है, 0 + h रख दो, ठीक है। अब लिमिट हटाएंगे और h के स्थान पे 0 रख देंगे। लेकिन हमने क्या बताया? पहले यहाँ पर जो लिखा होता है उसे क्या करो? उसका सरलतम रूप निकालो, उसके बाद लिमिट का मान रखा जाता है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर पहले इसे सरलतम रूप बनाएंगे। बन गया सरलतम रूप, बन गया सरलतम रूप। अब लिमिट हटाओ, जहाँ पे ऐसे कितना रख दो? 0। तो इसका मान 0 आया, इसका मान 0 आया।
अब आपको क्या करना है, इस लास्ट वाले की आंसर शीट और निकालना है। LHL लेफ्ट हैंड साइड, वाम पक्ष सीमा की ओर निकालना है। इसे हम रफ कर देते हैं। ये दूसरा मेथड है, ऐसे भी इसको लगा सकते हो, एक तरीके से लगा लेना अगर पेपर में आ जाए, नंबर पूरे मिलेंगे। चाहे आप मझले कोष्ठक का यूज़ करो, चाहे आप mod x का यूज़ करो, दोनों से नंबर आपको पूरे ही मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, हम क्या करेंगे, वाम पक्ष सीमा निकालेंगे। यही तो होती वाम पक्ष सीमा। देखो बीच में माइनस है तो a है, यहाँ पर क्या है 0 है, तो आगे वाला x का मान होता है, बाद वाला 0 जो है लिमिट का होता है। आगे चल के क्या लिख देते हैं, h लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस आ गया, ग्रेटर देन और लेस देन मिल गया सिंबल। जब माइनस आता है तो क्या बताया था कि x की तरफ ना देखता हो, तो ये x की तरफ नहीं देख रहा है, तो इसके सामने क्या है, -x है। तो 0 -h कहाँ पे रख देना है, जहाँ पे x है वहीं पे रख देना है। पहले हम क्या लिख दें, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस है x है, x के स्थान पे 0 -h रख देना है। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा और सरल करेंगे। हमने आपको बात बताई कि लिमिट का मान हम रखते हैं, पहले क्या करते हैं, सरलतम रूप निकालते हैं, उसके बाद लिमिट का मान रखते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, पहले इसको क्या करो, सरलतम इसका रूप निकालो, उसके बाद लिमिट का मान रखेंगे। माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस। आ गया सरलतम रूप, लिमिट हटा के h के स्थान पे 0 रख दो। तो इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट क्या निकली, 0 निकली। दैट इज जो स्टूडेंट, जो बच्चे नहीं जानते हैं, दैट इज का मतलब क्या होता है, अर्थात होता है। ठीक है, सीख लेना है। तो हम क्या लिख देते हैं, दैट इज का मतलब अर्थात। हम लिखेंगे f0 बराबर f0 + 0 बराबर f0 - 0। इन तीनों को हमने बराबर कर दिया, क्यों, क्योंकि इन तीनों की आंसर शीट बराबर निकली और मेथड फर्स्ट में भी निकली थी, और ये जो हम बता रहे हैं मेथड 2 में बता रहे हैं। कोई बात नहीं, दोनों से सीखो। अगर आपको ज़्यादा आता है, जैसे 100% का पेपर हल करना है, अगर आपको ज़्यादा आता है 200% या 250%, तब आपके आएंगे 100 में से 100 नंबर। एक बात याद रखना, अगर आता है आपको 90% या 80%, तो कभी भी 100 में से 100 गणित इंटर में ला ही नहीं सकते हो। तो इसीलिए कहते हैं एक प्रश्न का हल देने के लिए आपको उसके बारे में बहुत कुछ आना चाहिए, तभी उसका हल अच्छे से दे सकते हो। जो स्टूडेंट रट के जाते हैं वो कभी जीवन में 100 में से 100 नंबर नहीं ला सकते हैं, चाहे 10th की बात करें चाहे 12th की बात करें। तो समझ के आपको सिलेबस को तैयार करना है। ये हम वादा करते हैं आपसे कि अगर आप लोगों ने समझ के सिलेबस तैयार किया तो 100 में से 100 कोई रोक नहीं पाएगा आपके। तो यहाँ पर हमने आपको 2 मेथड बताया, दोनों मेथड में क्या बताया, तीनों की आंसर शीट 0। तो यहाँ पर भी 0 निकले, आराम से लिखो। अतः f(x) x बराबर 0 पर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, इसे पहले लिख सकते हो इसे बाद में, ये भी आपको हम बता देते हैं। पहले हम क्या करेंगे, फलन को पहले लिखेंगे, x का मान बाद में लिखेंगे। इतने पर सांतत्य है। देखो इस लाइन को चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो, दोनों तरीके लिख सकते हो पेपर में। हम क्या करेंगे, x बराबर 0 पहले लिख रहे हैं, x बराबर 0 पर f(x) सांतत्य है। चाहे इस लाइन को ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। ठीक है, लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ सीख लिया और लिख नहीं सकते हो, तो बेकार बात है, कभी भी अच्छे नंबर नहीं ला सकते हो। ये सीख लिया आपने कि अगर फलन आ जाए तो हमें क्या करना है, सांतत्य चेक करना है कि है फलन या नहीं है। तो उसके लिए आपको
तीनों के मान निकालना है। एफ ए का मान एफ ए प्लस 0, एफ ए माइनस 0, तीनों का मान निकालना है। अगर तीनों का मान बराबर आता है तभी फलन क्या होगा, सांतत होगा किसी भी बिंदु पर, x बराबर 0 पर, x बराबर 5 पर। ठीक है, अब आपको हम बता रहे हैं कुछ नोट। क्या बता रहे हैं? नोट। अच्छे से आपको क्या करना है, यहाँ पे तैयार कर लेना है। जैसे अभी हमने बोला था एफ ए बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर फर्स्ट, यदि एफ ए बराबर नहीं आएगा एफ ए प्लस 0 के। ठीक है, जैसे आप लोग क्या कर रहे हो कि सांतत का आ जाए, जांच करना है कि सांतत है या नहीं। तो अगर आपने 2 के मान निकाले, एफ ए का मान निकला है 5 और एफ ए प्लस 0 का मान निकला है 3। ठीक है, इन दोनों के मान निकाले और दोनों के मान बराबर नहीं आए, तो बताओ तीसरी वाली लिमिट का मान निकालेंगे? नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसी में हमें कंपेयर हो जाएगा कि सांतत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी आंसर शीट बराबर तो है नहीं, तो तीसरी नहीं निकालते हैं। तो यही नोट पॉइंट है पहला कि एफ ए का मान और एफ ए प्लस 0 का मान बराबर नहीं आया है। यदि एफ ए बराबर नहीं है एफ ए प्लस 0 के, इतना हो, तो x बराबर a पर एफ एक्स सांतत नहीं है। सांतत नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए दूसरे वाले नोट पॉइंट पे। यदि एफ ए बराबर आ जाए एफ ए प्लस 0 के, कहने मतलब है अगर इसकी आंसर शीट 5 आ जाए और इसकी भी 5 आ जाए, तो हमें क्या करना है, इसकी भी निकालना पड़ेगी। क्योंकि जब इन दोनों का मान एक जैसा आ जाता है तभी हम तीसरे का मान निकालते हैं, और तीसरे का मान आ गया 2, तो क्या हो गया, ये बराबर नहीं है इन दोनों के। क्या नहीं बराबर है? एफ ए माइनस 0, ये बराबर नहीं है। तो अगर इसका मान बराबर आ जाए और तीसरे का मान क्या आ जाए, अलग आ जाए, अलग इन दोनों के, तो एफ एक्स क्या होगा, फलन क्या होगा, सांतत होगा या नहीं? नहीं होगा। एक ही शर्त पे फलन सांतत होता है, जब तीनों के मान बराबर आते हैं। लेकिन आपको हम नोट में बताते हैं, क्या बता रहे, पहले वाले नोट पॉइंट में ये बताया कि अगर इसका मान निकालें उसका मान, अगर दोनों का मान बराबर नहीं आता तो तीसरी की आंसर शीट नहीं निकालते हैं। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 2 मान निकालने के बाद x बराबर a पर एफ एक्स सांतत नहीं है। अगर इन दोनों के मान बराबर आ जाएं और तीसरे वाले की आंसर शीट जो निकलेगी वो बराबर नहीं होगी, तो इस शर्त पर भी सांतत नहीं होगा फलन। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यदि इतना हो तो x बराबर a पर एफ एक्स सांतत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक और हम लिख देते हैं, तीनों बराबर कर देते हैं। तीनों तो आपने सीखा है, फिर भी यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, अच्छे नंबर आएंगे गणित में। तीनों की आंसर शीट बराबर आ जाए, यदि इतना हो तो x बराबर a पर एफ एक्स सांतत होगा या नहीं होगा, तो लिख दो यहाँ पे सांतत है। तो तीनों की आंसर शीट क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो फलन होगा सांतत। अगर 2 की आंसर शीट बराबर आ जाए और लास्ट वाले की अलग आ जाए तो सांतत नहीं होगा। शुरू में आपको क्या मिल जाए, 2 की आंसर शीट अलग अलग, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तीसरी वाले की आंसर शीट नहीं निकालते हैं। ये थोड़ा सा आप लोग क्या करना, ध्यान रखना है जो यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है, और ये तो आप लोगों को हमने बता ही दिया है पहले ही, क्योंकि उदाहरण में हमने आपको यही बताया कि तीनों के मान क्या निकले, 0। तीनों के मान 0 निकले थे तो हमने बता दिया था फलन कैसा है, सांतत है।
इसे आप लोग क्या करना, ध्यान से पढ़ लेना और दिमाग में बसा लेना। हटा देते हैं इसे। और भी आपको हम कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे बता देंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि प्रश्नावली 5.1 का बेसिक आपको पढ़ाना है, मतलब हमको पढ़ाना है तो आपको अच्छे से सीख लेना है, और रूल जो भी हमने यहाँ पे लिखाए हैं आपको अच्छे से पढ़ लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब प्रश्नों को हल करवाएंगे ऑटोमेटिक हल हो जाएंगे। अब आ जाइए नोट, फिर लिखो नोट। जैसे कभी कभी क्या होता है, x बराबर a पर बोल देता है, हम थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा और हम मेहनत भी करेंगे, आपके समझ में ना आए तो बेकार बात है, ठीक है। तब तक आप लोग क्या करो, इसे पीछे जो जितना हमने पढ़ाया है उसको देखो। तब तक हम इंक डाल लेते हैं, फिर इसके आगे आपको हम बताएंगे। इस वाले मार्कर में पड़ गई, अब दूसरे वाले मार्कर में भी डाल देते हैं। यहाँ पर जो हम आपको सिखा रहे हैं, x बराबर a पर f(x), x बराबर a पर f(x) क्या है, सांतत्य है। यही हमने बताया आपको, ये सांतत्य है। तो इसका दूसरी लाइन में हम लिख रहे हैं। अब ये बताना एक ही बात है कि अलग अलग बात है। जैसे x बराबर 0 पर f(x) सांतत्य है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं x बराबर 0 पर f(x) असांतत्य है। अब बताओ, ये दोनों लाइनें क्या बोल रही हैं, एक ही बात बोल रही हैं कि अलग अलग बोल रही हैं? देखो आप लोग, अगर एक बात बोल रही हैं तो हम आगे बढ़ जाएं। x बराबर a पर f(x) सांतत्य है, x बराबर a पर f(x) असांतत्य यहाँ पर हम नहीं लिख देते। अब एक जैसी बात है, असांतत्य नहीं है। अब एक ही बात है दोनों की, यहाँ पे बोला f(x) सांतत्य है, तो फिर क्या नहीं है, असांतत्य नहीं है। अगर असांतत्य नहीं है तो फिर क्या है, फलन सांतत्य है, ठीक है। ये थोड़ा सा और सीख लो। यहाँ पे x बराबर a पर f(x) असांतत्य है, या यहाँ पे लिख दें सांतत्य नहीं है। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, x बराबर a पर f(x) सांतत्य नहीं है, तो फिर क्या है, असांतत्य है। तो इसकी लाइन देख लो दूसरी, x बराबर a पर फलन, क्या बताया था हमने, फिर एक बार हम रिपीट करके आपको बता रहे हैं। x बराबर a पर f(x) सांतत्य नहीं है, तो फिर क्या है, असांतत्य है। तो यहाँ पे लिख दो x बराबर a पर f(x) असांतत्य है। इसको भी आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि प्रश्न जब हल करवाएंगे ना तो वहाँ पर क्या होगा, असांतत्य वाले भी प्रश्न मिलेंगे, और जब असांतत्य वाले मिलेंगे तो हम सांतत्य के लिए काम करेंगे। अगर सांतत्य है तो फिर असांतत्य नहीं है, अगर सांतत्य नहीं है तो फिर असांतत्य है। तो एक ही बात है, x बराबर a पर f(x) सांतत्य नहीं है, तो फिर क्या है, असांतत्य है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे देखो आप लोग, कुछ लिमिट की आंसर शीट आप लोग ध्यान रखना, कुछ लिमिट की आंसर शीट ध्यान रखना। फिर नोट लिख लेना आप लोग। नोट का मतलब यही होता है कि याद रखिए। देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, जैसे h की पावर n साइन 1/h मिल जाए तो आंसर शीट आपको डायरेक्ट रख देना है 0, ठीक है। और जो घात n है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, जहाँ
n धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। अब धनात्मक पूर्णांक का मतलब 1 2 3 ये होते हैं धनात्मक। घात हमेशा धनात्मक ही आएगी, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको याद कर लेना है। ऐसा कहीं दिख जाए तो आपको डायरेक्ट आंसर शीट रख देना है 0। जैसे लिमिट h टेंस टू 0, h साइन 1/h मिल जाए, यहाँ पर एक घात मिल जाए तो आंसर शीट 0 आएगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोमन में डाल देते हैं। दूसरा देखो, लिमिट h टेंस टू 0, h की पावर अगर 2 मिल जाए इंटू साइन 1/h मिल जाए तो आंसर शीट क्या रख देना है? 0। हमने बताई आपको घात चाहे 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, चाहे 3 मिल जाए तो डायरेक्ट आपको आंसर शीट क्या रख देना है? 0। तो यहाँ पे क्या लिख दें? इत्यादि, ठीक है। अब इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। अब देखो यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे कॉस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कॉस। आंसर शीट 0 ही आएगी इसके लिए भी, दोनों सेम है, ठीक है। कॉस 1/h, ये भी आप लोग नोट करो। अब नंबर तीसरी देखो, इसी में हम काम कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर 3 कर लेते हैं। यहाँ पर h हटा देते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं? साइन। आंसर शीट ये नहीं आएगी, फिर क्या आएगी? इसको हम रफ कर देते हैं। नंबर 3 है ये आंसर शीटें आप लोग क्या करना, ध्यान रखना है, डायरेक्ट यूज कर लेना आप लोग अगर मिल जाएं तो। इसको बोलेंगे आप परिभाषित। क्या बोलेंगे? आप परिभाषित बोलेंगे इसको, ठीक है। आप परिभाषित जानते हो क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। अब आ जाइए कॉस में, आ जाइए। लिमिट h टेंस टू 0, कॉस 1/h, कॉस 1/h इक्वल, इसकी भी आंसर शीट आएगी अपरिभाषित। जब आपको दिख जाए तो क्या लिख देना? अपरिभाषित, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखना है। इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आपको और नोट ध्यान रखना है। नोट करवाएंगे ज़्यादा, क्योंकि आपने क्लास 11th में पढ़ाई नहीं की है। अगर पढ़ाई की होती तो वहाँ पर ये सब कुछ मिल जाता, ठीक है। तो हमने एक बात आपको बताई, जो स्टूडेंट नहीं क्लास 11th में गणित पढ़ पाए हैं तो यहाँ पर हम उनके लिए थोड़ा ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि ये बेसिक हम पढ़ा रहे हैं ना, तो इसीलिए ये जो बता रहे हैं क्लास 11th में आप लोगों ने सारी की सारी बातें पढ़ी हैं। चलो आगे आ जाइए। नोट यहाँ पे लिखवा देते हैं, ठीक है। नोट लिखते रहो। नंबर फर्स्ट है लिमिट थीटा टेंस टू 0 कर लें, साइन थीटा अपॉन थीटा, इसकी आंसर शीट 1, ठीक है। इसकी आंसर शीट क्या आएगी? 1 आएगी। डायरेक्ट यूज कर लेना, ठीक है, जहाँ पर आपको दिख जाए साइन थीटा अपॉन थीटा। अब इसको हल भी करवा देते हैं। देखो लिमिट थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा, ठीक है। लिमिट थीटा टेंस टू 0। देखो हमने एक बात आपको बताई, लिमिट हटाते हैं हम आंसर शीट रखते हैं। अभी आप लोगों को हमने पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल सब पढ़ाया ना, वहाँ पर हमने उदाहरण हल करवाए। वहाँ पर हमने आपको बताया कि लिमिट हटा देते हैं और आंसर शीट रख देते हैं। वहाँ पर h टेंस टू 0 था तो लिमिट हटाते थे, h के स्थान पे 0 रख देते थे। लेकिन यहाँ पर थीटा टेंस टू 0 है, अगर हम लिमिट हटा दें और आंसर शीट रख दें 0 तो कितनी आएगी? देखो 0/0। तो ये क्या होती है? फॉर्म होती है। क्या होती है ये 0/0 फॉर्म होती है। अगर आपने लिमिट हटा दी और थीटा के स्थान पे 0 रख दिया तो ये मिला, ये आंसर शीट नहीं होती है, ठीक है। अगर ये आपको दिख जाए तो आगे आपको क्या करना है? फार्मूले यूज करना है। इसको आगे हल करना है ना, तो फार्मूले यूज करके हल करो, ठीक है। तो हम फार्मूला बता रहे हैं कौन सा यहाँ पे यूज करेंगे। अगर ये आंसर शीट रख आए आप लोग
लिमिट हटा के 0/0, एक नंबर नहीं मिलेगा। ये होता है अनिधार्य रूप। 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, 1 की पावर इनफाइनाइट, ये सब क्या होते हैं? अनिधार्य रूप होते हैं। या 0 की पावर 0 लिख देते हैं, अनिधार्य रूप। या फिर बात करें हम इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, बहुत सारे होते हैं। आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं सीखना है, इसको सीखना है और इसको सीखना है बस। बहुत सारे होते हैं अनिधार्य रूप। जब आप लोग बीएससी करोगे ना तो वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेंगे ये अनिधार्य रूप। इंग्लिश में बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको बोलते हैं अनिधार्य रूप को क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। यहाँ पर 0/0 बनना था तो हमने क्या बताया है? अनिधार्य रूप। तो अनिधार्य रूप है ना, तो आगे आप लोग क्या करो? फार्मूले यूज़ करो। 0/0 आ जाए, ये आंसर शीट नहीं होती, आगे आपको हल करना पड़ेगा। तो साइन थीटा का प्रसार, थीटा यही होता है। आप लोगों को याद होगा, ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लेना। पावर होती है 135, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस से स्टार्ट करते हैं, अल्टरनेट लिखते हैं, प्लस फिर माइनस, ठीक है। 1 हो गई, पावर 3 हो गई, फिर 5 हो गई। 135 से याद रखते हैं, ये भी ट्रिक है। अब आपको क्या करना है? थीटा कॉमन लेना है। लिमिट थीटा टेंस टू 0, थीटा कॉमन ले लो, 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5, ठीक है। और अपॉन में क्या है? थीटा है। ये कट गया ना। अब लिमिट हटाओ, थीटा के स्थान पे 0 रखो। अगर फॉर्म बनती है 0/0 बन जाए या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन जाए तो आपको आगे प्रोसेस बढ़ाना है, लेकिन फार्मूले यूज़ करना है। कभी कभी फार्मूले ये भी यूज हो जाते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये भी फार्मूले यूज हो जाते हैं, प्रसार भी यूज हो जाते हैं। अब अगर लिमिट हटाएंगे, थीटा के स्थान पे 0 रखेंगे, फॉर्म नहीं बनेगी। तो नहीं बनेगी तो जो भी आंसर शीट आएगी वही करेक्ट होगी। तो देखो यहाँ पे 1 माइनस 0 थीटा है ना, जिस पद में थीटा मिल जाए और 0 रख दें तो वो पद क्या होता है? ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ख़त्म कर देते हैं पद। तो आंसर शीट क्या निकली? 1 निकली। देखो, ठीक है, ऐसे हल करो। या फिर जिस स्टूडेंट को अवकलन आता है, जिस स्टूडेंट को क्या आता है? अवकलन, फॉर्म बनने के बाद अवकलन भी कर सकता है। ये तो हो गया था प्रसार से। अब अवकलन देख लो। क्लास 11th में जिस बच्चे ने अवकलन थोड़ा बहुत सीखा है उसके लिए मैं अवकलन बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है? थीटा है, तो अंश में अलग अवकलन करना है और हर में अलग करना है। किसके सापेक्ष करना है? थीटा के सापेक्ष। जो यहाँ पे होता है थीटा है, तो थीटा के ही सापेक्ष अवकलन करना है। तो अंश में अलग करना है, हर में अलग करना है। ये दूसरा तरीका है। प्रसार सिखाया, वो भी सही रूल है 0/0 फॉर्म बनने के बाद। लेकिन ये अवकलन बता रहे हैं, ये भी सही है जब फॉर्म बन जाए 0/0 या बन जाए इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। दोनों यूज कर सकते हो, फार्मूले यूज कर सकते हो, अवकलन यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? अवकलन यूज कर रहे हैं। जिस स्टूडेंट को अवकलन थोड़ा बहुत आता है, समझ में आ जाएगा। साइन थीटा का अवकलन क्या होता है? कॉस थीटा, थीटा का 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा का अवकलन करोगे तो कॉस थीटा मिलेगा। यहाँ पे थीटा करोगे 1 मिलेगा। जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता है रट लेना है।
क्योंकि वैसे भी हम आगे इसी पार्ट में अपकलन पढ़ाएंगे। तो अब देखो लिमिट हटाओ, थीटा के स्थान पे 0 रखो, अगर फॉर्म बनेगी फिर अपकलन करेंगे। इतना ध्यान रखना, अगर अपकलन कर रहे हो तो अपकलन ही करो लास्ट तक, जब भी फॉर्म बन जाए अपकलन ही करो, या फिर प्रसार वाला या फिर a² - b² वो वाले फार्मूले यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अपकलन कर रहे हैं, अपकलन एक बार हो गया ना, अब लिमिट हटाओ, थीटा के स्थान पे 0 रखो। तो लिमिट हटाएंगे, थीटा के स्थान पे हम 0 रखेंगे। अगर फॉर्म बन रही है फिर अपकलन करना है, अगर नहीं बन रही है तो वही आंसर शीट होगी। हटाओ लिमिट को, थीटा के स्थान पे क्या रख देंगे 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। देखो आ गए। तो ये भी रूल है, ये भी बढ़िया है, जैसे तुम लोगों को अच्छा लगे वो सीख लो, ठीक है। पूरे पूरे नंबर आते हैं। अब आ जाओ दूसरा इसका, इसे हटा देते हैं, इसका अथवा भी सीख लेना है। अगर थीटा ऊपर पहुंच जाए साइन थीटा नीचे आ जाए, एक ही बात होती है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, थीटा ऊपर पहुंचा दो, साइन थीटा नीचे ले आओ, फिर भी आंसर शीट 1 ही रहेगी, ये ध्यान रखना है। एक और देख लो यहाँ पे, इसको हम क्या करते हैं, साइन को क्या कर देते हैं 10 कर देते हैं, यहाँ पर भी 10 कर देते हैं, इसकी भी आंसर शीट क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है। अब इसका देखो हल करवा देते हैं, सिद्ध करवा देते हैं। हम लेके चल रहे हैं थीटा टेंड्स टू 0, tan थीटा अपॉन थीटा, ठीक है। अब देखो लिमिट हटाएंगे, थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे 0, तो अंश में tan थीटा था तो tan 0, नीचे कितना था थीटा तो 0, tan 0 का मान 0 और नीचे तो पहले से 0 है, तो फॉर्म बन गई 0/0। जब फॉर्म बन जाती है 0/0 तो डायरेक्ट हम मान नहीं रख सकते हैं, याद रखना। डायरेक्ट हम तभी लिमिट का मान रखते हैं जब फॉर्म ना बने, और जब फॉर्म बन जाती है तो हम मान नहीं रखते हैं। मान तभी रखते हैं जब फॉर्म ना बने। अगर फॉर्म बन गई तो मान नहीं रखेंगे, आगे हल करेंगे। आगे हल करने का तरीका बताया, या तो अवकलन करो या फिर प्रसार करो। अगर साइन और कोस या tan मिल जाए तो यहाँ पे tan थीटा, इसका प्रसार क्या होता है 1/3/5, 2/15, यहाँ पे आता है 2/15 थीटा की पावर 5। यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं आता है tan थीटा में, याद रखना है। ये प्रसार हमने बताया आपको tan थीटा का। अब क्या करो, थीटा अंश से कॉमन ले लो, हमने ले लिया, तो 1 + θ² अपॉन फैक्टोरियल 3, 2/15 थीटा की पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे एक कॉमन चली गई 4 बचेगी, अपॉन थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल। अब फॉर्म बनेगी, बताओ। एक ट्रिक आपको बता देते हैं, पहले से ही पता चल जाएगा फॉर्म बनेगी या नहीं बनेगी। अगर प्रश्न अंश बटे हर में है तो फॉर्म बनने की संभावना है, और जब यहाँ पर अपान में कुछ नहीं बचा तो फॉर्म नहीं बनेगी, इतना ध्यान रखना। जब अंश बटे हर में अगर प्रश्न दे दे तो फॉर्म बनने की संभावना है, अगर अंश में आपको मिल जाए प्रश्न तो फॉर्म नहीं बनेगी। तो यहाँ पर अपान में कट गया, अब फॉर्म नहीं बनेगी। अब लिमिट हटाओ, थीटा के स्थान पे 0 रख दो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये तो कैंसिल हो गया, तो 1, फिर आगे देखो यहाँ पर 0 रखेंगे, दूसरे पद में थीटा है, रखो 0, तो ख़त्म हो गया, ये हो गया ख़त्म। अब यहाँ पे रखो थीटा के स्थान पे 0, ये भी ख़त्म हो गया। आगे कितना मिलेगा, सारे के सारे 0 मिल जाएंगे, तो बचा क्या 1 बचा, तो यही आंसर शीट है, लो ठीक है। अब अवकलन वाला रूल सीख लो, ये प्रसार वाला था, देखो अवकलन वाला, इसे हम रफ कर देते हैं। अवकलन से ही आंसर शीट आएगी 1, अवकलन करो, वो भी रूल है। देखो अवकलन, देखो याद रखना, जब फॉर्म बनती है या तो फार्मूले लगाओ या अवकलन करो। तो जिस स्टूडेंट को अवकलन आता है थोड़ा बहुत, उसी के समझ में आएगा ये वाला रूल। अंश में अलग अवकलन करेंगे और हर में अलग अवकलन करेंगे, ठीक है। करो अवकलन। tan थीटा का अवकलन क्या होता है, ये क्या है, मेथड 2 है,
पहला मेथड हम बता चुके हैं, फिर सार बताया था वो भी ठीक है। दूसरा मेथड अवकलन का है। टेन थीटा का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, नीचे 1 ख़त्म। यहाँ पे लिख देते हैं टेन थीटा का अवकलन सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको देखना है फॉर्म बनेगी या नहीं बनेगी। आपको हमने ट्रिक बताई है, जब अपान में कुछ ना हो तो फॉर्म नहीं बनेगी। तो यहाँ पे 1 है तो ख़त्म हो गया ना हर, तो अब फॉर्म नहीं बनेगी। अब लिमिट हटाओ, डायरेक्ट आंसर शीट रख दो। सेक स्क्वायर 0, बताओ क्या होता है, 1 होता है इसकी आंसर शीट, नोट कर लो। और कुछ इसमें बचा नहीं है। प्रश्नावली 5.1 में हमने आपको बेसिक पढ़ाया और जितने रूल थे यहाँ पे सारे के सारे बता दिए। अगर इतना आप लोगों ने सीख लिया ना तो सांतत्व का कोई सा प्रश्न आ जाए आप लोग लगा सकते हो। अब आपको अगले क्लास में प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल का नाम पता ही आपको, बाय फॉर सक्सेस क्लासेस। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।